स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मीन्स जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी उसकी सिचुएशन क्या थी 1950 से लेके 1990 तक, वो सब हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है एंड द गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान, कि जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे उनका उद्देश्य क्या था। ओके, स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमी सिस्टम, जो ये टर्म होती है इकोनॉमी सिस्टम, ये होती है कि जितने भी इकोनॉमी बेस्ड कंसर्न होते हैं उनको रिजोल्व करना। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व किया जाता है, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। मीन्स जितनी भी इकोनॉमी लाइक वो ग्रोथ से लेके है या जीडीपी से लेके है, या ये लगा के चलो जो पर्सनल इनकम से रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी इकोनॉमी सिस्टम के अंदर इनके रिगार्डिंग कंसर्न किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, उन्हीं के ऊपर वर्क किया जाता है। द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम फॉर रिजोल्विंग एन इकोनॉमिक बेसिक कंसर्न। अब इस जो इकोनॉमी प्रॉब्लम होती हैं वो भी हमारी अलग अलग टाइप की होती है। तो इसके कुछ फॉर्म होते हैं अलग अलग, मीन्स टाइप भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी इकोनॉमी होती है हमारी। फर्स्ट होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है ये एक इस तरीके की इकोनॉमी होती है जिसके अंदर जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जिसका कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन या मीन ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथों में होता है। कुछ स्पेशल पर्सन होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जो कुछ प्राइवेट लोग होते हैं उनके हाथों में इनका कंट्रोल होता है, वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। जहाँ पर कैपिटलिस्टिक, देखो कैपिटल किसके द्वारा लगाई जाएगी, प्राइवेट पीपल्स के द्वारा। इनका जो मेन मोटिव होता है, कोई भी कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे। इट इज़ द वन इन विच द प्राइवेट सेक्टर ओन्स, कंट्रोल्स एंड ऑपरेट्स द मीन ऑफ प्रोडक्शन। द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू अर्न प्रॉफिट। सबसे पहला उद्देश्य इनका क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। एज ए रिजल्ट द की क्वेश्चन ऑफ व्हाट टू मेक। देखो इनके सामने भी कुछ जो हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स होते हैं, मीन्स जितने भी प्राइवेट बिजनेस होते हैं, ये सबके सामने एक प्रॉब्लम निकल के आती है कि व्हाट टू मेक, क्या बनाए हम, कौन सा प्रोडक्ट बनाए जिनसे लोगों को ज़्यादा पसंद आए। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें भाई उसको, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, फ्रॉम फॉर होम टू, किन के लिए, मीन्स जो कस्टमर का वो टेस्ट कैसा है उसके रिगार्डिंग हम उन्हीं को फेस करते हुए, कस्टमर को फेस करते हुए हम टोटल प्रोडक्शन करते हैं। आर सेटल बाई मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी कहाँ से पूरी होंगी कि हम क्या करेंगे, लोगों को डिमांड देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जितनी डिमांड होगी उतना ही हम सप्लाई करेंगे। इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी गुड्स आर एलोकेटेड अमंग पीपल बेस्ड ऑन। जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी होती है उसके अंदर जो गुड्स एलोकेट की जाती है वो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग की जाती है। क्लियर है। फर्स्ट पार्ट होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती कौन सी है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी मीन्स जो ओवरऑल कंट्रोल पब्लिकली ना होके गवर्नमेंट के हाथों में हो। यहाँ पर कंट्रोल सोशलिस्टिक इकोनॉमी में किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पर ओन भी गवर्नमेंट करके चलेगी, कंट्रोल भी, कोऑर्डिनेशन भी, जितने भी मीन ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको ऑपरेट भी कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग ये देखेगी कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन कस्टमर के लिए बनाना है। ठीक है।
यहाँ पर जो भी गाइड मतलब डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं किसी भी गुड्स को तैयार करने के लिए, वो सोशल वेलफेयर में किए जाते हैं, सोसाइटी के भले के लिए। ओके, सो it is the one in which government own, control and operate the mean of production according to the demand of society. The government decide what, how and for whom to produce. वहाँ तो ये प्रॉब्लम आती थी कि हम क्या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या बनाए, कैसे बनाए, किन कस्टमर के लिए बनाए, बट यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता। गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारी सोसाइटी को किस चीज़ की नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग ही वो गुड्स बनाती है। द फैक्टर दैट गाइड्स डिसीजन मेकिंग इन सोशल वेलफेयर, यहाँ पर जो फैक्टर होता है कि डिसीजन मेकिंग वो सोशल वेलफेयर जनता के हित में देखा जाता है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, जितने भी काम करते हैं वो जनता के हित में करती है। उसके बाद आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई मिक्स्ड जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं। मीन्स यहाँ पर कुछ कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के हाथ में। मीन्स कंट्रोल का मतलब ये होता है कि रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाए जाते हैं और प्रोडक्शन किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा। तो वो क्या होती है, हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखा होगा आपने कहीं तो कुछ प्राइवेट सेक्टर है, अब तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर ही होते जा रहे हैं। जैसे ये रोडवेज लगा के चलो, इलेक्ट्रिसिटी लगा के चलो, ये सारे के सारे पहले किसके कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट में। मीन्स सोशलिस्टिक थे। अब ये किसकी साइड जा रहे हैं, कंट्रोल तो किसके हाथों में होता है, रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के, लेकिन ऑपरेट कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। इट इज़ अ हाइब्रिड ऑफ द फ्री मार्केट एंड द सोशल इकोनॉमी। किसका मिक्सअप होता है ये, फ्री मार्केट और सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स का। को एग्जिस्ट विद बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट वर्क टुगेदर टू सोल्व द थ्री इशू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई जो भी मार्केट होती है वो कस्टमर की डिमांड को लेके आती है और जो गवर्नमेंट होती है उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करती है। ये सारी प्रॉब्लम तो सोल्व यहाँ पर कौन करेगी, गवर्नमेंट, तीनों फैक्टर को। फॉर इट डेवलपमेंट इंडियन अडॉप्ट अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया ने कौन सी इकोनॉमी सिस्टम अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। नेक्स्ट आता है उसके बाद कि ये तो हमारे कुछ टाइप थे कि हमारी इकोनॉमी किस किस टाइप की होती है। उसके बाद आते हैं जो हमने 5 ईयर, हमारे जो इकोनॉमी होते हैं वो 5 ईयर प्लान सेट करती है। जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनका मेन गोल क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहला अगर इसके गोल की बात करें तो होता है ग्रोथ, कि हमारा जैसे अगर इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान बनाए गए हैं तो इसीलिए बनाए जाते हैं, ये देखा गया है कि प्रीवियस 5 ईयर के अंदर इंडिया के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी चीज़ें बढ़ी हैं आगे। ठीक है। इट इन्वॉल्व द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री कैपेसिटी टू जनरेट गुड्स एंड सर्विसेज विद इन इट्स बॉर्डर। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज ए राइज इन द कंट्री ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। भाई ग्रोथ तभी माने जाएगी जब जीडीपी क्या होगी, जीडीपी इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। क्योंकि जो जीडीपी होती है वो एक मेथड होता है जिससे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। ओके। उसके बाद अगर जीडीपी ग्रेटर होगी, बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगी कि जो जीडीपी है वो कंट्री है, जो कंट्री उसके अंदर जनरल जो पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा बेनिफिट दे पाएगी। किनका, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। भाई जो भी जीडीपी के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो इसी हिसाब से बनाई जाती है ताकि जो जनरल पब्लिक है उनकी जो डिमांड है उनसे डील किया जाए अच्छे से। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आती है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी इकोनॉमी, जैसे इंडिया है, जितने भी नए इनोवेशन होते हैं उनको कितना इजीली वो अपनी नई टेक्निक्स उसके अंदर लेके आते हैं, इनोवेशन को अडॉप्ट करती है। मीन्स जो नई चीज़ बनेगी वो भी इंडिया के अंदर तभी बन जाए, तभी आ जाए। कोई भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है उसको इंडिया तभी अडॉप्ट कर ले। कोई भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको इंडिया अडॉप्ट कर ले। ये 5 ईयर प्लान का गोल होता है एक,
जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इनोवेशन, प्रोडक्शन टेक्निक बाय मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ताकि भाई कोई भी नई चीज़ है, मान लो कि आपने देखा होगा कि जो चाइना है, अब देखो चाइना से हमारे पास गुड्स कम आने लगी, बट हम उनकी कॉपी करके अपनी गुड्स और सर्विसेज के को भी बेटर देने लगे, है ना। इंडिया ने भी क्या किया कि वहाँ की चीज़ें नहीं खरीदेंगे हम, उन्होंने देखो क्या इनोवेशन किया है, क्या नई टेक्निक लेके आए हैं, उन्हीं को हम इंडिया के अंदर अप्लाई करेंगे। ओके, ये भी एक 5 ईयर प्लान का गोल होता है। इनोवेशन, इन्वेंशंस, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ऑल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग आवर इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। कोई भी नई चीज़ आती है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, या कोई भी इंडिया के अंदर ही कोई नई चीज़ बना दी, कोई भी नया इनोवेशन कर दिया, कोई भी नई टेक्नोलॉजी बना दी, तो वो भी, उससे भी क्या होगी, इकोनॉमी मॉडर्नाइजिंग होगी, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वन एग्जाम्पल वुड बी अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक विच रिजल्ट इन ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। देखो आजकल एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, जो हम हमारे क्रॉप वगैरह तैयार हो जाते हैं तो उसकी कटिंग वगैरह हम बाय मशीन्स करते हैं। ठीक है, सो बाय मशीन्स अगर ऐसा करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो वेस्टेज होता है वो भी कम होती है, हमें ज़्यादा लेबरिंग की भी नीड नहीं होगी, है ना। तो हमारी कॉस्ट कम आएगी और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा भी होगी और बेटर भी होगी। क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ रियलाइजेशन। भाई जो 5 ईयर प्लान में यही कहा गया है कि दूसरे देशों से एक्सपोर्ट ना करवा के अपने देशों में ऐसी चीज़ें बनाओ कि हमें दूसरे देशों की नीड ही ना बन पड़े। अपने रिसोर्सेज को यूज करो और उन्हीं को आप क्या करो, प्रमोट करो। इवन आप दूसरे देशों को अपनी चीज़ें भेजो, ठीक है, इंपोर्ट ना करके एक्सपोर्ट की ज़्यादा हम कोशिश करें। इट रेफर टू द यूज ऑफ आवर कंट्री रिसोर्स ऑन रिसोर्स rather than the resource purchase from other country to promote economy growth and modernization। कि हमें दूसरे देश के रिसोर्सेज की नीड नहीं है, हम अपने जो हमारे पास रिसोर्स है उन्हीं को यूज करें। इट रेफर टू यूज ऑफ अ कंट्री ऑन रिसोर्स rather than रिसोर्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्री टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। यही है, सेम बात वही है, रिपीटेड है। ठीक है, क्लियर है। सो नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर हमने इक्विटी बनानी। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि हम अपना धन बढ़ाने की ना सोचे, केवल धन लेके ना आए, बल्कि उससे प्रॉफिट भी अर्न करने की सोचे। कि हम ये सोच के चले कि जो हमारी इकोनॉमी प्रोसेस है, प्रोग्रेशन हुआ है हमारा, उसके जितने भी एडवांटेजेस होंगे हम उनको बढ़ाएं। और जो गरीबी है हमारे देश के अंदर, जो वेल्थ कम है, तो उसमें अपना इक्वल शेयर दे। ठीक है, हमारे मतलब हमारा पर पर्सन भी का भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एंश्योर दैट द एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमी प्रोग्रेस आर शेयर्ड इक्वली अमंग द पुअर एंड नॉट जस्ट द वेल्थी। कि भाई ये नहीं कि हमने जो धनी लोग हैं उनको रिसोर्स ज़्यादा दे, जो गरीब है उनको भी दे, इक्वली बांटे चीज़ों को। अमीरी गरीबी का जो डिफरेंस है उसको कम किया जाए। एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर फंडामेंटल नेसेसिटीज। देखो, हर एक इंसान की खुद की कोई भी नेसेसिटी होती है, मीन्स जो फंडामेंटल नेसेसिटी के अंदर क्या आ जाता है, ऐसी ज़रूरतें हमारी जो बहुत ही ज़रूरी होती है, लाइक रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारी फुलफिल होनी चाहिए। देयर शुड बी लेस इनइक्वलिटी इन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। उससे क्या होता है कि जो सारी चीज़ें, अगर हम फंडामेंटल जितनी भी नेसेसिटी हैं लोगों की, अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे, इसका मतलब लोगों के बीच में इनइक्वलिटी होगी। ओके, क्लियर है। सो ये भी इंडियन जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनका उन्हीं का एक गोल होता है, यही उद्देश्य बना के चलते हैं। क्लियर है क्या क्या उद्देश्य होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है सर्विस सेक्टर। कि सर्विस सेक्टर क्या होते हैं। सर्विस सेक्टर को हम स्ट्रक्चरल चेंजेस भी बोलते हैं, मीन जितने भी चेंजेस होते हैं, जो भी डेवलपमेंट होती है, वो क्या कहलाते हैं, सर्विस सेक्टर कहलाते हैं। एज कंट्री ग्रोज
It goes through a process known as structural change. In India instant, the structural transformation is unusually. भाई इंडिया के अंदर इतना जल्दी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। लोग भी कैसे हैं, थोड़े रूढ़िवादी से हैं, पुरानी जो उनकी सोच है उन्हीं के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते वो यहाँ पर यूजुअली देखने को नहीं मिलते। टाइपिकली as a country develop agriculture proportion of the economy decline, बट एक चीज़ यहाँ देखने को मिलेगी कि जो एग्रीकल्चर है वो कम होती जा रही है। क्यों? वहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह बनने लगी, उनकी जगह किन्होंने ले ली है? इंडस्ट्री ने ले ली है। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर टू जीडीपी देन अदर टू सेक्टर एट ग्रेटर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सो जो ये सेक्टर सर्विस सेक्टर है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर ज़्यादा देना स्टार्ट कर दिया, किसकी बजाय? एग्रीकल्चर की बजाय। द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इज अनयूजुअल। जो ये स्ट्रक्चरल इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है ये थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडिया जीडीपी। जो एग्रीकल्चर है वो इंडियन जीडीपी के आधे से भी ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से जीडीपी को। एज वन वुड एंटीसेप्ट इन सच एज ए पुअर कंट्री। भाई देखो एग्रीकल्चर से लोगों का पेट भी तो भरता है, वहाँ से जो हमारी इनकम जो आती है वो ज़्यादातर किस फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? लोगों की ज़रूरत पूरा करने में। तो इसीलिए पुअर कंट्री के लिए एंटीसेप्टिक भी माना गया है एग्रीकल्चर को, कि थोड़ी सी तो राहत देगा ही ये। ठीक है। सो इसी तरीके से कहा गया है कि बाय 1990 द सर्विस सेक्टर हैड अ शेयर ऑफ 40.59%, कि सर्विस सेक्टर ने अपना कितना दिया था? 40.59%, विच वॉज हायर देन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग एज इट इज़ इन इंडस्ट्रियलाइज कंट्री। कि उसमें से जो हायर देन किससे ज़्यादा था? ये एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर से, दोनों से ज़्यादा था। द करेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्रीजिंग सर्विस सेक्टर शेयर वॉज इंटेंसिफाइड in the post 1991 period known as service led growth trend which signaled the beginning of globalization। भाई 1990 तक सर्विस सेक्टर ने क्या कर लिया था? अपनी जगह लेना स्टार्ट कर दी थी, किससे ज़्यादा? एग्रीकल्चर या जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनसे ज़्यादा। सो यही माना गया है कि 1991 के बाद यहाँ पर सर्विस लीड ग्रोथ का मतलब यही है कि सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो गया था, तो उसके बाद ही ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर 1991 में, देखा तो नहीं होगा मीन्स आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। उन इकोनॉमिक क्राइसिस को फुलफिल करने के लिए ही ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर। उसी के बाद ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक कि 5 ईयर प्लान के गोल क्या क्या होते हैं, इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है और द सर्विस सेक्टर क्या होता है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए।